शराज साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी कदम पीछे हट गई पीटीआई। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे वो कहते थे कि हम तो उनका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं, ये लोग तो चोर हैं, डकैत हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, गलत तरीके से हुकूमत में आए हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम मुज़ाकरात की टेबल पर आपके साथ बैठ जाते हैं। और कितने कदम पीछे हटना है शराज साहब पीटीआई को? काशिफ ने तो आपकी गैर मौजूदगी में तबन्नियों में सही। कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, देखिए दो गुजारिशात हैं। पहली तो ये कि हम इस चीज को क्या आप लोग समझते हैं, आप में से कोई भी ये समझता है कि जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के और मंशा के बरखिलाफ हो रहे हैं? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कहीं पे भी पीएमएलएन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ ये मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते। ना ये पॉसिबल है, ना ये होंगे। इसमें कुछ डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि कहीं ना कहीं बेशक ये सजाएं सुनाई जा रही हैं, मगर कुछ चीजों के मामला पर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघली है। और उसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि कुछ लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे, पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाएंगे, और चीजें आपको अभी नजर भी आ रही हैं और आगे नजर भी आएंगी। ठीक। जहां तक बात है कि मुज़ाकरात की, आप ये देखें कि आज भी जब बानी से मुलाकात की है उन्होंने, तो उसके बाद आके उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि 31 जनवरी तक इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। जो ये जाहिर करता है कि पीटीआई कहीं ना कहीं 20 जनवरी की मुंतजिर है कि 20 जनवरी को ट्रंप का अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिशियरी होंगे, जो मैं समझता हूँ उनकी काम ख्याली है। दूसरी गुजारिश आपने की थी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पीटीआई बहुत गलत पत्ते खेल रही है। पहले भी ये खान साहब की जब वो बाहर मौजूद है तब भी बुरी तरह नाकाम हुई थी, और अभी भी उसका कहीं पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रेमिटेंसेस के फिक्र मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शेयर लेकिन कर क्या चुका क्या हूँ हुकूमत पे कि भाई प्रेशर आ रहा है सर इसका? हुकूमत को थोड़ा डर आया है इससे कि नहीं ये हो सकता है? हुकूमत पे प्रेशर है। हुकूमत पे प्रेशर इस चीज का है कि पीटीआई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा अपने मामला को बेहतर कर रही है, वो हुकूमत पे प्रेशर है। और पीटीआई की जो 4 डिमांड्स अभी सामने आ रही है उसमें मेजर ये है कि अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानते, मैंडेट हमें वापस नहीं देते, तो 1 साल के अंदर आप फेयर ट्रायल का अनाउंसमेंट करेंगे। इसका मतलब है कि वो इस असेंबली में भी बैठ रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं और एक मौका देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक। दूसरी कंडीशन फिर ये भी है कि जहाँ पे 9 मई के ऊपर जहाँ पे ये चीजें सामने आ रही है, देखिए इसमें इंटरनेशनल प्रेशर कितने हैं, और उस इंटरनेशनल प्रेशर के गेस में हर कोई उसको सामने ला रहा है कि वो क्या है। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ताकत जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी का पार्ट होती है। और हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो आज ताकतवर है तो वो उस ताकत को अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रखें, ना कि ताकत के जोरे बाजू पे वो सारा कुछ बनवा लें। जितनी भी चीजें हैं, फेयर ट्रायल इज बिग क्वेश्चन मार्क इनटू दैट मिलिट्री कोड एग्जीक्यूशन। और जब तक ये फेयर ट्रायल नहीं होगा, और हमें याद रखना चाहिए कि ये कंडीशनल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत तो दे दी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला वो करेंगे कि आया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये पावर है, ये जुरिडिक्शन उनकी फॉल करती है ठीक हो कि वो गया। इसका डिसीजन कर सके ना। अगर मिसाल के तौर पे आजमा इंक्लूडिंगली अगर वो मिसाल के तौर पे ये आदत है कि नहीं मिलिट्री कोर्ट की तो ये पावर ही नहीं थी, तो फिर ये हाँ सजाएं कहाँ पे जाएंगी, और जो लोग अंदर कैद है वो कहाँ पे जाएंगे? जी शराज साहब। अरकान सूबाई असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, हाँ। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, में गलत हुआ। सिविलियंस के फौजी ट्रायल, और पाकिस्तान में जबरदस्ती बढ़ती हुई महंगाई की कमर तोड़ के रख दी है, जिसके शरह आज भी ऊपर जा रही है, बट दे आर नॉट इग्नोरिंग इट, दे आर नॉट एडमिटिंग इट एक्चुअली। ये तीन चीजें काशिफ नहीं गिनवा सका, तीन चीजें अल्लाह को माने, बात की वो नहीं मिलिट्री गिनवा ट्रायल सके। सुप्रीम मैं कोर्ट आपको के कहने पे फैक्चुअल हुआ कि सिचुएशन किस कहने पे बताता हुआ? हूँ। अब नहीं, सुप्रीम मैं कोर्ट के कहने गुजारिश पे हुआ, आपसे किस कर कहने रहा पे हूँ, हुआ? $6 बिलियन की जीएसपी प्लस के ऊपर हमारी ट्रेड होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूरोप के अंदर, और हम सिर्फ टेक्सटाइल से सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। इंडिया की शदीद मुखालफत है। मैं जब अभी इस्लामाबाद आया था तो मैं यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है उनको मिला, और उनकी शदीद रिजर्वेशन थी। हम फौजी अदालतों पे बात करें, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि जो मावरे अदालत कत्ल होते हैं या पुलिस की इलीगल डिटेंशन में लोगों को रखा जाता है, और पीटीआई के लोगों को और खासतौर पर खवातीन को जो पुलिस की इलीगल डिटेंशन में रखा गया, यूरोपीय यूनियन ने उस पर अपने तहफुजात का इजहार किया। हम ऑलरेडी प्रोबेशन पीरियड में हैं, अगर हमने ये स्टेटस को खो दिया तो हम बहुत बड़ी मार्केट लूज कर देंगे जो फ्री है हमारे लिए, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। हम ये समझ रहे हैं कि एक ही दफा जो प्रेशर आएगा आएगा, नहीं। हम ना सिर्फ देखें, रिचर्ड इज द कमिंग पार्ट ऑफ द ट्रंप गवर्नमेंट, और वो ये चीजें बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूएस एड के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन लोगों की बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान को यूएस एड में क्यों शामिल किया हुआ है।
क्यों देते हैं जब यहाँ पे वायलेशन है? तो खुदा ना खास्ता यूएस एड के बेनिफिशियरी प्रोग्राम देखें, अगर वो बंद हो जाते हैं तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? लास्टली जी जी अमेरिकन एम्बेसडर ने अगस्त में पाकिस्तान से चले जाना था और वो लोगों से फेयरवेल मुलाकातें कर रहे थे। अगर वो अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि देयर इज अ शिफ्ट चेंज, देयर इज अ रजीम चेंज, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पे बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो एकदम अमेरिका का मुफाद सामने आया है, अमेरिकन पॉलिसी चेंज हो रही है, उसकी रीजंस क्या है, हमें उस पर जाना है कि वो रीजंस क्या है। क्या अमेरिका पाकिस्तान दोबारा से अमेरिकन ब्लॉक की तरफ टिल्ट करेगा या हम चाइनीज के साथ सस्टेन करेंगे? ठीक हो गया। नैयर तो साहिबा मुझे आप ये क्या बताइए, सोचती हैं? और जरा आपने अमेरिका के मफादात को देखना है कि पाकिस्तान ने अपने मफादात को देखना है? आपने तो पूरा किस्सा सुना दिया अमेरिकन की नाराजगी का। भाई अमेरिकन की नाराजगी अपने लोगों यानी को साहब, आज अगर हम अपने काशिफ साहब अब ये तो ना कहे ना, आप प्लीज मैटर तो करते हैं ना हमारे लिए, हम तो उनको और आप support मुझे बताए ना कि अगर ये पाकिस्तान नहीं के- कैपिटल वाह, वाह, वाह। नहीं तो कैपिटल हिल के सजा नहीं दी गई अमेरिका में, क्या बर्तानिया में नहीं सजा दी गई? तो आप क्या बात करें कि कोई Exactly. के ऊपर अटैक शाह करता है साहब और हम उसको छोड़ रहे हैं? मैंने शुरू में एक कहा मिनट, बात कर था, रहे हैं आज आप हमने यार। काशिफ साहब को खुश करना है। कमा बात कर रहे हैं आप, बस आर्गूमेंट क्या नहीं वहाँ पे है। आप शराज साहब को जवाब तो देने दें ना काशिफ साहब, हाँ, शराज नहीं, साहब को जवाब देने दें। जी नहीं शराज दी साहब ना। सर कैपिटल पे सजा हुई कि नहीं हुई?